नाइला, माँ की जान, उठो। ख्वाब देख रही हो क्या? जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, मेरे सामने वही मंजर आ जाता है। मैंने ख्वाब देखा कि बस, गुजर गया। इस ख्वाहिश को किसी से बयान मत करना। डर रही हूँ। किस चीज से मेरी बेटी? तुम तो अपने घर में बैठी हो और मेरे पहलू में हो। मौत से। जो उस मनहूस दिन के बाद से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, जब कुछ लोगों को मेरी नजरों के सामने ज़बह कर दिया गया। तुम पे फिदा हो जाऊं, मगर क्या अब तक ऐसा हुआ है कि बाजार के बीच तुम्हारे जिस्म जान की कीमत लगाई गई हो, बेचा गया हो, तुम्हें कनीजी में ले गए हो? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम यहाँ हो, हमारे पास हो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा कल गुजर चुका है, तुम्हारा भी गुजर जाएगा। वक्त लगता है मगर गुजर जाता है। जरा उठो और ये पानी पी लो। काश दिन भर कोई निगाहबान इस कमरे के बाहर पहरा देता। तुम्हारे अब्बू से कहूंगी, मगर ऐ काश कि तुम भी जरा घर से बाहर निकलो, जरा बाजार और गली में जाओ, अपनी तबीयत को सुधारो बेटा। आज होना ये था कि तुम्हारे बाबा नईम को तिजारत खाने में उस मरहूम की जगह मालिक को मुख्तार बना दे। बेटा, तुम्हें अब अपनी तबीयत पर ध्यान देना होगा। तुम मेरे पास रहोगी? अच्छा ये होगा कि मैं चली जाऊं, मगर तुम चाहती हो रुक जाऊं तो? नाइला, अगर मैं औहद, शमीम और हजारों निगाहबान भी तुम्हारे पास रख दूं, जब तक तुम खुद न चाहोगी, गम और डर की परछाई तुमसे दूर नहीं होने वाली बेटा। डरो, रो, मगर जान लो कि तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना होगा। सलाम। इब्ने हनीफ, तुम मुझे जंग करने के तरीके सिखाने वाले थे। आज से शुरू कर दें? आज? जोहर की अजान के बाद जुनूब के बागों में। काम क्या है? उन्हीं से बताऊंगी। अगर कोई काम है तो मुझे बताइए। बोला ना, उन्हीं से चुपचाप बाहर बताऊंगी। निकलिए। जनाबे बाहर औहाद, निकलिए, बाहर निकलिए यहाँ से। जनाबे चलिए, औहाद, अरे, छोड़ो मुझे। जनाबे आपको औहाद, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आइए कि मेरी चलिए बाहर निकलिए यहाँ से, देखने निकलिए। के लायक है। अरे आप अच्छा जाती हुआ क्यों नहीं है? उससे शादी नहीं की। काले कपड़े उतार लो, चूंकि तुम्हारे बाहर निकालो दामाद इसे, ने जहन्नम निकालो का इसे बाहर। रास्ता अपना लिया है निकालो, और निकालो तुम्हारी इसे। दुनिया चुप रहिए जन्नत और में आवाज बदल मत कीजिए। गई। शोर छोड़ो मचाना मुझे, मत कीजिए। छोड़ो। चुपचाप यहाँ से बाहर खुदा निकलिए। मेरे रहना कि इस खानदान ने मेरी शोहर की दुनिया भी बर्बाद कर दी और आखिरत भी। मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कीजिए। पहले मेरे शौहर का भाई रागिब के कारवा की हिफाजत करते हुए मारा गया और अब जुनैद नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। दो भाइयों का मुआवजा भी नहीं दिया। आराम से रहो, सब्र करो। और खुदा तुम्हें भी माफ ना अरे करे। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जाओ यहाँ के से। लिए उसके कान में अली के बारे में जाओ से, बोला। जाओ। पता नहीं मौत के वक्त मेरा शौहर हमारे दीन पर था या तुम्हारे दीन पर। छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? यहीं पे इसके हाथ बांध दो और बगलों से उठा लो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे।
दौलत से उसका मुंह बंद कर दो। घर का ध्यान रखना। मामू जान। सलाम मेरी बच्ची, क्या हाल है? दौड़ के जाके बता दो मैं आ गया। जहमत उठाई आपने। अगर खुदा चाहेगा तो कारआमद होगा बानो। खुदा पर भरोसा करते हैं। आखिर नामा बरका किया हुआ कुछ पता चला? इत्मीनान रखें, एक ईमानदार को ढूंढ रखा है जो मेरी बात का इनकार नहीं करेगा। सुना है नईम ने आज मस्जिद के मिंबर पर जितना मुमकिन था शोर मचाया है। क्या क्या कहा है? ठीक से तो नहीं पता, पर शिकवा या धमकी या कुछ और हुआ है। हुक्म दे रखा है कि जो भी खुलकर यजीद की मुखालफत में मुंह खोलेगा और उसके हुक्म पे उंगली उठाएगा, उसका खून हलाल और वो मुर्तद है। खुदा के फजलो करम से जब से कूफा की हुकूमत हासिल की है, बकवास के अलावा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ना डरिए भाई, इत्मीनान रखिए, सिर्फ खुदा पर भरोसा रखिए। आइए, आ चलो जाइए। चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका साथ दे रहे हो तुम तो उस्मानियों के हम प्याला हो और उनके प्यारे। तुम्हारे लिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, मगर ऐ काश अपना मुंह बंद रखते और लोगों को खौफ ज़दा ना करते। मैं ओहद के साथ अपना हिसाब बराबर करके निकल गया। क्या कहा? निकल गया हूँ। मेरी जान की कसम खा के कहो, सच कह रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा? हिसाब किताब बराबर और खत्म। मुझे पता था कि तुम ये काम करके ही मानोगे। एक मर्तबा अचानक 1 साल से मेरे कान में ये बात डाल रही थी। तुम चाहती थी ऐसा करूं तो कर दिया। खुदा करे हमेशा नेक खबर सुनाओ बेटा। खुदा का शुक्र है बगैर काम के भी नहीं रहोगे। कितना अच्छा किया फाजिल से बात करके। लग रहा है जंग से लौटे हो, एकदम बिखरे हुए। अच्छा होगा जरा अपना हाथ मुंह दुरुस्त कर लो। आया सही कह रही है। आज एक नया काम, और क्या भरोसा कल को अपने शान के मुताबिक कोई हमदम खुदाया। खुदा को पसंद नहीं आएगा कि उसके रसूल की सुन्नत में ताखीर करो। खुदा करे दुल्हन सजने का वो दिन जल्दी आए। कूफे की दिलबर। इलाही आमीन। तुम्हारे बाल काफी लंबे हो गए हैं। आखिरी बार तुम्ही ने तो छोटा किया था। हिलाल के बाल के ख्वाब के बारे में सामिया के अलावा कोई नहीं जानता। कोई जानेगा भी नहीं। पूरे शहर से इमाम की दावत के लिए दस्तखत लिए गए हैं मुझे छोड़ के। लग रहा है अपने बेटे से उम्मीद खत्म कर चुके। अगर दस्तखत करने का शौक था तो खुद ही आगे बढ़ते। तुमने सामिया से अपने गुस्से को इमाम के सर बांध दिया। खत, कासिद और स्याही तुम्हारे पास ही थे। क्या कासिद? फाजिल ने मुझे याद दिलाया कि बासित नाम के एक अमानतदार को छुपा रखा है। हालात इतने खराब हैं कि नामावर का शहर से बाहर जाना नामुमकिन हो गया है। आवाम में से कोई ये काम कर सकता है, बिल्कुल बासित जैसा कोई। आहिया जानती है? आहिया?
हम तुम पे कुर्बान जाएं। खुदा न करे ऐसा हो। सारी बुरी नजरें दूर रहे तुमसे, हमेशा खूबसूरत लगती रहे। आपका घोड़ा भी जीन के साथ आंगन में तैयार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जबकि आपके वालिद और आपके हुक्म से ये शुरू कर दिया है तो ये जान लीजिए कि जो यहाँ बोलेगा मैं हूं और जो सुनेगा वो आप। तो जो भी कह रहा हूं अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जंग के सबक को भुलाया नहीं जाता। कमान चलाने में होशियारी और दिमाग इतना ही अहम है जितना बाजुओं की ताकत। अगला मरहला सांस को रोकना है, खास तौर पे जब डर जाएं। जितनी ज्यादा अपनी सांस को रोक सकें। मारो मुझे। मैंने तो सोचा था कि पहले ही आजमाया जा चुका हूं। कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जिसमें मैं खुद से सवाल न करूं कि कैसे उस दिन तुम डरे नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं कांपा और निशाना नहीं चूका। मेरे और जुनैद के दरमियान बस एक बाल का फासला था। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने जिंदा रहने को तुम्हारे कमान का जादू समझूं या मकसद मैं थी और तीर फिसलकर गलती से उसे लग गया। जैसा कि जाहिर है अभी तक आप होश में नहीं आई हैं। जब तुमने रास्ते में एक दफा भी जुनैद का नाम नहीं लिया, मेरा शक यकीन में बदल गया। मारो और अपना अधूरा काम पूरा करो। बहाना मत बनाओ कमांडर, कहो ना मारो। मुझे अगर तुमको मारना होता तो जुनैद को उसका काम पूरा करने देता, या तुम्हारी अधमरी लाश को काफिले के बीच छोड़ देता ताकि डाकुओं का शिकार बन जाओ। कभी अपने आप से नहीं पूछा कि क्यों मैं तुम्हें वापस कूफा ले आया। अगर नहीं जानती तो जान लो, तुम्हारे बाप को जुनैद के बारे में सब कुछ पता है। उसका इनाम भी पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया। क्या किया? काम और निगहबानी से मुझे निकाल दिया। ये उसका तरीका नहीं था। तुमको अच्छी तरह पता है कि अगर मंजिल ओहद के गोदाम तक है ये बता देते तो कभी उसके सामान को हाथ नहीं लगाता। आप उसका थोड़ा सा लिहाज करो। इस वक्त वो गम है। सोचिए कि खुदा की राह में कुछ कर दिया है। बस करो। आपकी नेक दुआएं मेरे बेटे के साथ। खुदा नईम इब्ने ओहद की हिफाजत करे। आमीन। और आखिरी बात, ये फैसला कर लिया है कि हिलाल बिन हनीफ की जगह दूसरा कमांडर और निगाहबान तलाश कर लो। हाँ बिल्कुल, यही होना चाहिए। ये मसला बुजुर्गों और तजुर्बाकारों के हवाले कर दो, या फिर जांचने के बाद किसी को चुना जाए। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह। बाबा की और आप लोगों की मोहब्बत को बस इस तिजारत को आगे बढ़ाने के जरिए ही चुकाया जा सकता है। दो चीजें मेरे लिए अहम हैं, और वो है औरत का हक और दूसरा हलाल माल। खूब। अगर कोई भी चूक गया तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह खसारा होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा। खानदान की रस्म और इस तिजारत खाने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा कदम है जो कि नईम को मिला है। मिठाई से अपना मुंह मीठा कीजिए, मीठा कीजिए, लीजिए। सलाम वालेकुम। शाम के दरबार से एक पैगाम आया है जिसके लिए मेरे अमीर जनाब नुमान का हुक्म है कि एहतराम के साथ आपके हुजूर में पेश करूं। यजीद इब्ने माविया। जी हाँ। क्यों इसकी जहमत नोमान को दी?
हमारे पास भी खत आते ही रहते हैं। जरूर कुछ खास रहा होगा। खुदा आपका हाफिज हो। मेरे हवाले कर दीजिए। सलाम हो ओहद की बेटी पर। जंग है क्या जो जंगी लिबास पहन रखा है? आजकल हर लम्हा एक जंग में गिरफ्तार हूँ कि इस बार मेरे मद्दे मुकाबला आप हैं। चलो आप अपना मुंह मीठा कीजिए। खैर दे फिर आना। सलाम अलैकुम। वाह भाई, वालेकुम अस्सलाम बासित, कैसे हो? ठीक, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ताज़ा ज़बह की है। बहुत शुक्रिया, दूसरे काम से आया हूँ। बोलो। हिलाल को मैदान और बाजार के दरमियान नहीं देखा? ये हिलाल, अगर उसने अपनी माँ की नसीहतों को सुना होता तो इस वक्त उसे मेरी दुकान में पाते। अगर तुमने हिलाल को देखा है तो मैंने भी देखा है। वैसे कुछ हुआ है क्या? नहीं। बासित, अगर वो कहीं दिखे तो कहना फाजिल सुबह से इंतजार कर रहा है। तो वो गिड़गिड़ाने लगा है। काश मेरे सामने जाहिर करता, शायद उसके लिए नरम दिली आ जाती। आपकी रहम दिली का जायका बाहर निकलते वक्त अच्छी तरह चख चुका है। सुनो नायला, हिलाल ने अपनी जिम्मेदारी पे अमल नहीं किया। जो भी जिम्मेदार ना बन सके मेरे किसी काम का नहीं। कौन सी जिम्मेदारी, जबकि उनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा थी। दूसरे सिपाहियों और कमांडरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा सिक्का भी तो उस पर खर्च किया है ताकि 10 से भी ज्यादा लोगों का मुकाबला कर सके, ताकि जो हुआ वो ना हो। बगैर किसी शर्मो हया के सीना फैलाए हुए जनाजों की फौज लेकर वापस आया है। भाग भी तो सकता था, मेरे लिए वहां रुककर लड़ता बस रहा। करो अब। अजीब वक्त आ गया है जो कि बेगैरत और नामूस बेचने वालों के जनाजों के सामने एहतराम में कमर खम की जा रही है। अपनी बेटी के बचाने वालों को जलील किया जा रहा है। अपने बाप का एहतराम करो बेटा। सोचो अपने बाप से किस तरह बात कर रही हो तुम। नायला की अगर कोई अहमियत होती तो उसे बचाने वाला भी काबिल एहतराम होता। गम में मुब्तिला हो ना बाबा कि मेरा शौहर मर गया और मैं जिंदा वापस आ गई। नायला, तुमसे कहा कि बाप का लिहाज करो। दरवाजा बंद करो। जी। कितने बेएहसास है बाबा। हिलाल मेरी जान की हिफाजत के लिए रखा गया था ना, उसे इनाम देने के बजाय काम से निकाल दिया है। हिलाल बेहतरीन इनाम का हकदार है। आपको उससे इस तरह से पेश आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आवाजें तो सुन रहे हो ना तुम? पता नहीं क्या मंसूबे बना रहे हैं ये। उठोगे नहीं? तुम्हारी बहन के बनाए गए इस फितने में यहाँ बैठने का वक्त नहीं है अब। अब उसका नाम ज़बान पर मत लाना। अगर हिलाल ना होता तो मैं मर चुकी होती बाबा। बस करो। नायला, तुम्हारी आवाज मर्दों तक पहुंच रही है। अगर इज्जत का ख्याल रख लो तो बड़ा एहसान होगा। मुझे माफ कर दो, भाई की इज्जत पे मेरा ध्यान नहीं था। अपने मर्दों का ख्याल नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर तुम पे कुर्बान जाऊं। इतना तो सोच लो कि ये लोग क्या कहेंगे। हिलाल हिलाल कहने वाली तुम्हारी आवाज पूरे तिजारत खाने में गूंज रही है। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, ना ही मेरे घर के मर्दों की।
चूंकि आज जितना भी सर घुमाती रही, कोई मर्द हिलाल के अलावा देखने को नहीं अपना मिला। मुंह बंद करो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया तो समझ जाओगी तुम्हारे बहादुर कमांडर ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। शुरू से ही तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। शुरू से? क्या मतलब? रागिब के इरादों को जान गया था। देर हो चुकी थी, काफिला निकल चुका था। हवाले कर दिया था कि कोई जिंदा वापस ना आए, मेरी बहन के अलावा। खुदा की कसम, जो भी किया गैरत की दहकती आग के सबब से था। चाहता नहीं था कि देर हो जाए। मैं शामिल नहीं था। बाबा को नहीं पता था। मैं अच्छे बुरे की पहचान ना कर सका। कुरान से इस्तिखारा देखा, खुद ही हमले का हुक्म दिया। फिर तुम्हारे आने के बाद तमाम माजरा बाबा को बताया। अगर मर्द होते तो खुद ही आते और मुझे रागिब से बचा लाते। मेरे सामने उनके टुकड़े टुकड़े करते और उनका कलेजा बाहर निकालते। ये मंजर देखने के लिए मुझे तन्हा नहीं छोड़ते। क्या सही में इस उम्मीद में थे कि मैं जिंदा हूं? खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा और सलामत हो। जिंदा हूं? नाइला, जिंदा हूं नहीं। मुझे माफ कर दो कि मेरे खुशकिस्मती ने तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। जबान संभाल के बात करो। नहीं, काश बड़े भाई होने के खातिर तुम चुप हो जाओ, ताकि इसकी तबीयत को और ज्यादा खराब तुम ना करो। ये पहले ही अपनी भाईचारगी खत्म कर चुका है। जब खंजर मेरे गले पर चलने वाला था, इसकी भाईचारगी को जुनैद की आंखों में देख लिया था मैंने। नाइला, बाबा की जान, अब तो सारा वाकया जानती हो। उस शिया की औलाद की जानिबदारी छोड़ दो। आपके खानदान में सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं जनाब। आपका भतीजा अपनी मर्जी से मुझे सूली पर चढ़ा देता है। आपका बेटा अपनी मर्जी से पूरे काफिले का खून बहा देता है। आपकी हुकूमत का जुनैद खुद सरी करता है और आप इससे अनजान हैं। बेटी, मुबारक हो जनाब नईम। खुदा की कसम, जब से ये खबर सुनी है मेरी खुशी का कोई जनाब, ठिकाना नहीं रहा। आप इधर जनाब आइए। नईम, मेरी हाथ मत लगाओ, बाहर निकलो, बाहर। मेरी बात सुनिए जनाब नईम। जाइए, खुदा की कसम मैंने रोका था बाहर इसे। निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ। नाइला, खुदा की कसम, बाबा को बता देता तो वो यकीन नहीं करते। वो तुम्हारी जिद को बहाना बना देते कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। मेरे और रागिब के दरमियान दुश्मनी को बहाना बना देते। तो मैं क्या करता? हाँ, आसानी से तुम्हें शाम पहुंचने देता। नईम, तुम्हें कहाँ से पता चला? किसने कही तुम्हें ये बात? बताओ मुझे। खुद रागिब ने? खुद तो नहीं। मैंने कहा था। मेरी छोटी बहन ने शाम से एक दर्द भरा खत भेजा था कि रागिब की जानिब से एक तोहफा आने वाला है जो उसकी सौतन बन जाएगी। काफिला जब यहाँ से निकला तो नाइला के अलावा कोई लड़की उसमें थी ही नहीं। तो ये बात झूठ निकली। ये इसका तरीका नहीं था। अगर मुंह खोलते, अगर कुछ बोलते तो बगैर किसी का खून बहे। मैं जानती हूँ हम खुद ही शाम की तरफ रवाना हो जाते। नहीं, शाम पहुंच जाती तो और भारी कीमत देनी पड़ती। यजीद बिन माविया हमारा दामाद है, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानती थी कि अगर नाइला के कदम दरबार में पड़ेंगे तो उसकी बाकी की जिंदगी बर्बादी में गुजर जाएगी। मैं कानिब गई थी और नहीं चाहती थी कि नाइला की जिंदगी मेरी बहन की तरह बर्बाद हो जाए। नाइला, यकीन करो या नहीं, नईम ने तुम्हें उस बदबख्त इंसान से बचाया है। बस करो, अब बस करो। कोई हमारे पीछे नहीं आएगा।
समझ में आया। अगर जरूरत पड़े तो नायला को भी ज़ब्ह कर दोगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो अगले दिन के उगते सूरज को नहीं देख पाऊंगा मैं। इंसाफ करो, तुम मेरी जान हो। हिलाल को निकाल दिया चूंकि तुम्हारे मंसूबे को पूरा होने नहीं दिया। बूढ़े हो गए और तुम्हारा दिल नर्म पड़ गया। वो सवेरा होते ही सब कुछ भूल जाएगी। हिलाल को लौटा दो। हिलाल की जगह तिजारत खाने में ये मत सोचो कि जुनैद की बीवी का रोना और तलमा के बीच में पड़ना और तुम्हारी गैरत का फड़फड़ाना मेरा नजरिया तुम्हारे लिए बदल देगा। नहीं, नहीं। अगर जे सब लोगों के सामने तुम्हारा साथ दिया है, हजारों झूठ बोला कि तुम्हारी इज्जत बाकी रहे, मगर मेरी नजरों से तुम गिर चुके हो, बहुत गिर चुके हो, बहुत गिर चुके हो। अब बस करो, नीचे उतरो बेटा, बैठ जाओ। नहीं बैठोगे नईम? पता है आज के दिन की खुशी में तुम्हारे लिए कलेजी भी है। कुछ भी हो, कल से तुम्हारा काम धंधा दुगना हो जाएगा, तो फिर ताकत भी तो होनी चाहिए ना। गाय बकरी की कलेजी दे रही हो। इससे अनजान के रागिब का मुकाबला करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था। बहुत फैल गया है ये वाकया। कसम है तुमको, अपना खाना खाओ। अफसोस करने के लिए बहुत वक्त है, मगर आज की रात खुशी मनाने की रात है। बस करो। मेरी खराब हालत देखते हुए तमाशा कर रही हो। रक्कासा हो या बंदर। काश तुम्हारी याददाश्त काम करे और तुम्हें याद आए कि अगर आज इस तिजारत खाने के मनसब पर हो तो ये सब इसी रक्कासा और बंदर की देन है। तुम्हारे ही मंसूबों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके बेवकूफी की है। तौबा, 1000 मर्तबा तौबा। खुदाए, इस औरत से तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ कि हजारों फितना अपने दामन में लिए फिरती है। कहा था कि जो मैं कह रही हूँ वही करो। तुम ना उसके अहल हो और ना ही देख सकते हो कि तलमा ने कितनी इज्जत और एतबार तुम्हारे लिए बनाया है। मान जाऊं कि तुम मेरे लिए परेशान हो। हाँ? मेरे बाप के सामने 1000 तरीकों से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की कि तुम खबर लेके आई थी। तुमने मुझे बताया कि क्या करना है। काश उसके आखिर में भी साथ देती। मत डरो, अभी उतना भी तुम्हारे बेकार और गद्दी से ठुकराए गए बाप की तारीफों की मोहताज नहीं हुई हूँ कि तुम्हारे ये सारे ताने। रुको, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो, बोलो, बोलो।
अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। मामू जान, सलाम। ये पकड़ो। नानी ने मुर्गी को ज़िबा कर दिया। कल रात के खाने में उसे खाया जाएगा। कोई बात नहीं। सलाम। सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। आओ बेटा, सोने का वक्त हो गया है, चलो। हिलाल, तुम कुत्ते का गोश्त खाते हो, मुर्दे का गोश्त खाते हो, शराब पीते हो। नहीं, चूंकि हमने तुम्हें सिखाया है कि हलाल कौन है और हराम कौन, मगर झूठ बोलने के हुक्म के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं दावे से कहती हूँ नहीं बताया है, जरूर नहीं कहा होगा, चूंकि अगर कहा होता तो मेरी आंखों में देख के झूठ ना बोलते। अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तमाम मोहल्ले वाले जानते हैं कि आहद ने सामिया के बेटे को लात मार के अपने घर से बाहर निकाला है, और तुम पूछते हो कि क्या हुआ है? मुझे बोलने नहीं, मत बोलो, कुछ मत बोलो। जो बोलना था अब तक बोल चुके हो। 100 मर्तबा कहा, हिलाल 100 मर्तबा कहा कि मेरे बेटे मेरे जिगर के टुकड़े, कहा मेरे घर का मर्द और कहा वो आहद। 100 मर्तबा कहा कि ये लालच छोड़ दो। मेरी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे। खुदा की कसम, झूठ का इरादा नहीं था। सिर्फ आपकी आंखों की खुशी देख के पूरी सच्चाई नहीं बताई। काश सिफीन में होते और अपनी आंखों से देखते तुम कैसे अली के मुकाबले में तलवार चला रहा था और तुम्हारे बाप और उन जैसे लोगों का खून बहाया था। शायद तब तुम इस दर्जा उनकी तरफदारी ना करते। कहां किसकी तरफदारी की है? ना कोई पूछताछ हुई, ना मुझे बाहर निकाला गया है। उसकी निशानी यह है कि उसकी बेटी को जंगी आदाब सिखा रहा हूं। बाप कम था क्या जो अब बेटी भी बढ़ गई? उस लड़की के पास बाप नहीं है क्या जो उसे जंगी आदाब सिखाए? वाह हिलाल, बहुत खूब। अभी तक तुम्हें पहचान नहीं सकी हूं। बेटा, जो भी कर रहे हो करो, बस इससे ज्यादा अपने शहीद बाप और भाई की इज्जत को मत डुबाओ। काटने के बाद कहीं सफेद और बेरा न निकल जाए। यह सफेद कहाँ है मोहतरमा? मैं खून की तरह लाल अनार ही रखता हूँ। हमारी बात कल रात ही हुई थी, ना आज और बाजार के दरमियान। रात के अंधेरे में हिलाल मेरे पीछे आ गया था। खुदा की कसम, वो शोर शराबे और बेइज्जती जो मैंने की थी, अब अपने साए से भी डर लगता है। सोचा यहाँ भीड़ में अच्छा रहेगा। खानम, मुझे बहुत तकलीफ होने लगी है। इतनी ख्वातीन में से जिनके शौहर मर गए हैं, मुझे क्यों चुना है? और ऐसा जता रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। तुम्हें यकीन है कि सिर्फ तुम ही हो? बहुतों का हाथ हक़्क़ुन नास के उन्वान से जिनके शौहर ना हो पकड़ रखा है। उन्हीं में से तुम भी हो। यही अनार, मैंने फल थोड़ी मांगा है। ठीक है, अगर तकलीफ है तो मत उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, ये सब इकट्ठा करो, जल्दी करो।
और एक बात समझ लो, मेरी नेकी और एहसान को मंसूबाबंदी का नाम मत दो तुम। तुम्हारे शौहर की वजह से तुम लोगों की जान को भी खतरा हो गया है। मुझे पसंद नहीं किसी मर्द के गुनाहों की सजा उसकी बीवी और बच्चे को मिले। उसका नाम बदनाम हो चुका है, समझ लो तुम्हारा शाम में कोई रिश्तेदार नहीं। है? तो फिर ये शाम जाने का क्या माजरा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे शौहर की जिद तुम लोगों को ले जाने के लिए उस हद तक पहुँच गई थी कि रागिब ने उसे डांट दिया था। कुछ नहीं, बस बानो नायला के पास शाम में रहना चाहती थी ताकि उसकी खिदमत कर सके, बस। रह जाते? नायला वहाँ रहने के लिए गई थी क्या? निकाह होना था और वापस आना था। वैसे भी रुकने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। ये काफी सस्ता है। और फिर भी वो नहीं मानी? नहीं, मतलब अपने में सोचा कि अगर ऐसा हो गया और बानो रह गई तो हम भी वहीं रुक जाते। मुझसे झूठ मत बोल औरत। गुमान लगाया था, अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि कौन पागल गुमान के सहारे घर बार छोड़कर जाता है? हाँ, खुदा की कसम यही था खानम। तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी मैं। झूठ तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। बताओ कहाँ से सुना था कि नायला वहाँ रहने वाली है? उसने कहा था, जनाब रागिब ने खुद ही मेरे शौहर से कहा था। जैसे अपनी नौकर को पुणे में ले जाकर कहा होगा कि अपनी बीवी को यजीद के महल में छोड़ने का इरादा रखता है। हाँ? नहीं, मतलब एक रात अवहद रागिब के साथ बातें कर रहे थे। बातों के दरमियान जुनैद ने सुना था कि शायद बानो अमीरुल मोमिनीन की बीवी बनने वाली है और हमेशा के लिए यजीद के दरबार में रहने वाली है। अवहद? जी हाँ। फिर जुनैद ने कहा कि कूफे में उसके भाई याद आते हैं, हम भी शाम चले जाएं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठा। एक नौकर उस खानदान की बेटी की जान लेना चाहता है और उसकी बीवी नामूस बेचने और झूठ बोलने का इल्जाम उस खानदान पे लगाती है। इस मुंह से बहुत बुरी बातें निकल गई। तौबा कर लो, चूंकि इल्जाम लगाने की सजा जहन्नुम है।